साई महोत्सव बना मानवता और एकता की मिसाल। बेटी बचाओ से लेकर सामाजिक समरसता तक दिया बड़ा संदेश। हर पल हुआ यादगार, झूमे भक्त। महोत्सव के साथ उम्मीदें जली, जागरूकता जगी। लोगों ने किया सामाजिक बदलाव का संकल्प। सड़कों पर निकली मिशन शक्ति की रैली। फिर एक बार कौशाम्बी की धरती पर ऐसा नजारा दिखा जिसने हर किसी का मन मोह लिया। कौशाम्बी में हर साल की भांति इस साल भी आयोजित साई महोत्सव न केवल आध्यात्मिकता का उत्सव था बल्कि सामाजिक संदेशों और जागरूकता का भी एक बड़ा मंच बनकर उभरा। इस महोत्सव की शुरुआत एक अनोखे और महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश के साथ की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता केडी द्विवेदी ने महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को समर्पित एक विशेष जन जागरूकता यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। बताया जा रहा है कि ये यात्रा केवल एक कार्यक्रम नहीं थी बल्कि समाज की सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प भी थी। मिशन शक्ति के संदेश को आगे बढ़ाते हुए विद्यालय के बच्चों ने गीत, संगीत और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश को बड़े भावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया। बच्चों की आवाज में उठी ये पुकार न केवल लोगों के दिलों को छू गई बल्कि हर व्यक्ति को समाज में बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा के महत्व पर विचार करने को प्रेरित कर गई। ट्रस्ट की अध्यक्ष सुशीला द्विवेदी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अक्षित द्विवेदी के नेतृत्व में इस यात्रा को बड़ी संख्या में लोगों ने समर्थन दिया, जिसने इसे और प्रभावी बना दिया। साई धाम मंजनपुर में 2 दिवसीय साई महोत्सव का शुभारंभ भव्यता और आध्यात्मिकता से भरे माहौल में हुआ। ऐसा दावा है कि लगातार 14 सालों से आयोजित हो रहा ये महोत्सव कौशाम्बी की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का अहम हिस्सा बन चुका है। दीप प्रज्वलन समारोह में मुख्य न्यासी केडी द्विवेदी, ट्रस्ट अध्यक्षा सुशीला द्विवेदी और हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश तिवारी ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर महोत्सव की औपचारिक शुरुआत की। दीप प्रज्वलन का ये पल समाज सेवा, भक्ति और एकता के अद्भुत संगम का प्रतीक बन गया। मंत्रोच्चारण से पूरा परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। संस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा किए गए मंत्रोच्चारण और वैदिक स्वर लहरियों ने वातावरण को और अधिक पवित्र और भावनात्मक बना दिया। भक्तों की भीड़ इस दिव्य वातावरण में पूरी तरह डूब गई और साई धाम भक्ति की शक्ति से अलौकिक हो उठा। महोत्सव का सबसे महत्वपूर्ण भाग महिला कल्याण विभाग कौशाम्बी के सहयोग से आयोजित कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यशाला था, जिसने लोगों के बीच कानूनी जागरूकता का विस्तार किया। इस कार्यशाला में पॉक्सो एक्ट, शिक्षा का अधिकार, बाल श्रम उन्मूलन, महिला सुरक्षा और सरकारी योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। विभागीय अधिकारियों ने बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों के सामने महत्वपूर्ण विषयों को सरल भाषा में समझाया। बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों ने बच्चों से संवाद करते हुए उन्हें अनुशासन, शिक्षा और आत्मनिर्भरता का महत्व बताया। आपको बता दें, कार्यक्रम का संचालन प्रशांत द्विवेदी और अनिल द्विवेदी ने कुशलता के साथ किया। दोनों ने कार्यक्रम को अनुशासन, सहजता और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाया। इसी दौरान इंटरनेशनल साई सेवा ट्रस्ट की ओर से जरूरतमंद बच्चों के लिए विशेष स्कॉलरशिप की घोषणा की गई। ये फैसला कई परिवारों के लिए नई आशा लेकर आया और महोत्सव के सामाजिक स्वरूप को और मजबूत करता हुआ दिखाई दिया। ये स्कॉलरशिप न केवल बच्चों की शिक्षा में मदद करेगी बल्कि उनके उज्जवल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। महोत्सव के दूसरे दिन साई धाम में विशाल सामाजिक समरसता भोज और कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ठंड के मौसम में सैकड़ों जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए। नगर पालिका अध्यक्ष बीरेंद्र फौजी ने स्वयं उपस्थित होकर ट्रस्ट के कार्यों की सराहना की और इसे कौशाम्बी के सामाजिक जीवन में बड़ा योगदान बताया। इसके अलावा दिन भर चले भंडारे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती रही। भक्तों ने एक साथ बैठकर भोजन कर सामाजिक समरसता का संदेश दिया। सेवा और भक्ति के इस संगम ने महोत्सव के माहौल को पूरी तरह आध्यात्मिक और भावपूर्ण बना दिया। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में ट्रस्ट के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान रहा। केडी द्विवेदी, सुशीला द्विवेदी, अक्षित द्विवेदी, ज्ञानेंद्र सरोज, प्रशांत द्विवेदी, विपिन द्विवेदी, आर्यन गुप्ता, ऋतिक, राजेश द्विवेदी सहित कई कार्यकर्ताओं ने निरंतर सेवा और समर्पण के साथ कार्यक्रम को सफल बनाया। उनके प्रयासों ने इस महोत्सव को कौशाम्बी की पहचान और गौरव का प्रतीक बना दिया।